विषय है घट और घट का हमने किया ध्यान, तो हमारी बुद्धि कैसी हुई? घटाकार। मत हुआ घट और मति हुई घटाकार। तो मताकार जो मति है वो तत्व दर्शन में एकांगी है। क्यों एकांगी है? कि वो अपने विषय को तो देखती है परंतु अपने अधिष्ठान को नहीं देखती है। अपने सामने तो देखती है परंतु अपने पीछे नहीं देखती है। यही मत में दोष है। आगे ये बात आवेगी, जस्या मतम तस्य मतम मतम यस्य न वेदसः। तुम मति के सामने की चीज देख रहे हो, मति के पीछे की चीज नहीं देख रहे हो। तुम प्रतिबिंब को देख रहे हो परंतु जिसका प्रतिबिंब है उसको नहीं देख रहे हो। जो दिख रहा है प्रतिबिंब उसको देख रहे हो परंतु जो देखने वाला है उसको नहीं देख रहे हो। तो यत् चक्षुषा द्वैत अद्वैत द्वैताद्वैत विशिष्टाद्वैत विशुद्धाद्वैत आदि जो चक्षु हैं, मतवाद हैं, उन मतवादों से जिसका दर्शन नहीं होता, यत् चक्षुषा न पश्यति कश्चित् जेन चक्षुंसि पश्यति। अब एक बात भी इसमें सुनाता हूं। एक बार किसी ने श्री बुढ़िया बाबा जी महाराज से कहा कि आप अद्वैतवादी हैं, तो बोले कि हम तो अद्वैतवादी बिल्कुल नहीं है। वादी जद बाचा न अभ्युदितम, तो अभी बोले आए हैं और वादी बोलते हो हैं? हम अद्वैतवादी नहीं है। बोले आपका मत अद्वैत है। बोले अद्वैत मत ही नहीं है। अद्वैत में मतत्व नहीं है, मति विषयत्व नहीं है। हम किसी वस्तु को अद्वैत नहीं बोलते हैं, हम किसी दृश्य को अद्वैत नहीं बोलते हैं, हम किसी ध्येय को अद्वैत नहीं बोलते हैं, हम किसी ज्ञेय को अद्वैत नहीं बोलते हैं? हम स्वयं ही अद्वैत हैं। तो इसी से अद्वैतवादी होने का भी उपहास किया हुआ है अद्वैत के ग्रंथों में। अवधूत गीता में एक श्लोक आता है, अद्वैतम केचिद इच्छन्ति द्वैतमिच्छन्ति चापरे समम तत्वम न विन्दन्ति द्वैताद्वैत विवर्जिताम। कोई कहते हैं द्वैत है और कोई कहते हैं द्वैत है। अद्वैतम केचिद इच्छन्ति द्वैतमिच्छन्ति चापरे समम तत्वम न विन्दन्ति द्वैताद्वैत विवर्जितम। प्रतीयमान द्वैताद्वैत में जो द्वैताद्वैत विवर्जित समरस तत्व है, आत्मा ब्रह्म, उसकी उपलब्धि नहीं करते हैं। तो जेन चक्षुंसि पश्यते, तुम द्वैतवादी नहीं हो, द्वैतवादी के और द्वैतवाद के दृष्टा हो, इसलिए द्वैत से विलक्षण हो, ब्रह्म हो। तुम अद्वैतवादी नहीं हो, अद्वैतवाद के दृष्टा हो, इसलिए अद्वैतवाद से विलक्षण ब्रह्म हो। तो तुम द्वैताद्वैतवादी नहीं हो, उसके दृष्टा, उसके ज्ञाता, उससे विलक्षण स्वयं ब्रह्म। तो तुम द्वैत विशिष्ट अद्वैतवादी नहीं हो, तुम अद्वैत विशिष्ट द्वैतवादी नहीं हो,
तुम वादी नहीं हो, मतवादी नहीं हो, तुमको कोई वादी होने का रोग नहीं है। तो आओ एक और बात सुनाता हूं। एक बार श्री भोले बाबा जी महाराज, भोले बाबा जी महाराज का नाम वेदांतियों में बहुत प्रसिद्ध है। क्योंकि उन्होंने वेदांत छंदावली नाम की एक ऐसी पुस्तक लिखी थी कि कुछ दिनों तक तो ऐसी चलन उसकी हुई थी कि हम जहां जाएं वहां लोग गाते हुए मिलते थे। तो जो अपने को बद्ध मानता है वो मूढ़ निश्चय बद्ध है, जो अपने को मुक्त जानता है वो धीर निश्चय मुक्त है, जो मुक्त निज को मानता वह धीर निश्चय मुक्त है। तो बड़ा उनका बहुत चलता था। तो उन्होंने एक बार सुनाई कि मान लो किसी भी द्वैतवादी के यहाँ एक सभा हो, जीव द्वैतवादी, जीवेश्वर द्वैतवादी, जीव जगत द्वैतवादी, जगत जगत द्वैतवादी, जगत ईश्वर द्वैतवादी, किसी भी द्वैतवादी के यहाँ एक सभा हो और उसमें अद्वैत जी महाराज आ जाए, तो किसी द्वैतवादी के यहाँ कोई ऐसी कुर्सी है जिस पर अद्वैत को बैठा दे और खुद भी बैठे? परंतु मान लो कोई अद्वैतवादी की सभा हो तो सबको यथास्थान बैठा देगा। तुम अन्नमय कोश में बैठो, तुम प्राणमय कोश में बैठो, तुम मनोमय कोश में बैठो, तुम विज्ञानमय कोश में बैठो, तुम आनंदमय कोश में बैठो। सब द्वैतवादियों के लिए, सब द्वैतवादियों को अमुक अमुक कोश में, अमुक अमुक स्थिति में, यहाँ तक कि ईश्वराद्वैतवादी को भी एक ईश्वराद्वैतवाद होता है, एक जीवाद्वैतवाद भी होता है। एक जीववाद जो है ना जीवाद्वैतवाद है, और ये जो कश्मीरी हैं उनका ईश्वराद्वैतवाद है। मार्क्स आदि का प्रकृति अद्वैतवाद है। तो किसी भी द्वैतवादी के पास ऐसी कुर्सी नहीं है कि वो अद्वैत ब्रह्म को अपने मत के अंदर बैठा दे और स्वयं जीवित रहे। परंतु अद्वैत ब्रह्म में सब अपनी अपनी कक्षा में, कोई स्वप्न में जीवित रहे, कोई जागृत में जीवित रहे, कोई सुषुप्ति में जीवित रहे, कोई समाधि में जीवित रहे, सब जिंदा भी रहे और अद्वैत सबकी व्यवस्था भी लगा सकता है। इसलिए श्रुति का परम तात्पर्य निरूपण करने में अद्वैत एक ऐसी वस्तु निकलती है। अच्छा, अब एक दूसरी बात सुनाता है। एक सज्जन है, वो कहते हैं कि हमको ब्रह्म ज्ञान तो हो गया लेकिन जीवन मुक्ति नहीं हुई। आप देखो, बोले अब हमको जीवन मुक्ति चाहिए। अच्छा, जीवन मुक्ति की इच्छा जिसको है वो कौन है? अरे भाई, जो विषय की इच्छा वाला है, जो चाहता है कि हम संगीत सुने, वही चाहता है कि हम जीवन मुक्ति का सुख भोगें। इच्छा पवित्र है, इच्छा की पवित्रता में संदेह नहीं है, पर चाहने वाला परिच्छिन्न है कि ब्रह्म है। ये बात भी देखो,
चाहने वाला जीव है कि ब्रह्म है? तो कोई कहे कि हमको ब्रह्म ज्ञान भी हो गया और जीवन मुक्ति अभी हमको नहीं मिली है, वो चाहिए, तो उससे यही कहना पड़ेगा कि पहले तुम अपने को जीव मानना छोड़कर ब्रह्म जानो, तब तुमको जीवन मुक्ति मिलेगी। जब तक एक अंतःकरण को मेरा अंतःकरण समझ करके और उसकी स्थिति विशेष से अपना संबंध नहीं जोड़ेंगे, तब तक मैं जीवन मुक्ति के लिए दुखी हूं, ये बात नहीं बन सकती। संसार की कोई मति, कोई गति, कोई स्थिति, कोई रति, कोई प्रीति प्राप्त करने के लिए मनुष्य दुखी भी होवे और ये भी कहे कि हम ब्रह्मज्ञानी हैं, तो नहीं बन सकता। दुख मिटाने का ये रामबाण महौषध है। दुखी यदि भवेदात्मा कह साक्षी दुखी न भवे। आपके जीवन में किसी भी प्रकार का दुख हो, हमको किसी में पूछने से मतलब नहीं कि पति पत्नी में लड़ाई हो गई है ये दुख है, कि पैसा घट रहा है ये दुख है, कि इज्जत कम हो रही है ये दुख है, कि बुढ़ापा आ रहा है ये दुख है, कि दुश्मन आपको सताते हैं ये दुख है, कि आपके शरीर में रोग है इसका दुख है, कि मौत आने वाली है इसका दुख है। इससे हमारा मतलब नहीं कि आपके दुख की किस्म क्या है। असल में दुख तो आपको तब छूते हैं जब आप कहते हो कि वो दुख आ तो मुझसे लग जा। है कि मैं दुखी हूं, माने आप दुख का अभिमान करते हैं। रास्ते में पैसा पड़ा हो और आप उसको हाथ में उठा लें तो दो आदमी आके घेर लेंगे, क्यों जी ये पैसा तुमने उठा लिया है, अब उसको कहो कि हाँ हम नहीं छोड़ेंगे, तो मारेंगे दोनों और उसमें हिस्सा लेंगे, और कहो कि हमारा नहीं है, फेंक दो उसको। देखो फिर तुमसे नहीं बोलेंगे। भागवत में दृष्टांत है, चीलों में आपस में लड़ाई हो रही थी। ये चील चिड़िया होती है ना, चील चिड़िया, आपस में लड़ाई हो रही थी। एक चील के मुंह में मांस का टुकड़ा था, बाकी चीलें उसके ऊपर, तो बाकी चीलें उसके ऊपर टूट रही थी। बेचारी बहुत परेशान है। परेशान होने के बाद वो मुंह में जो मांस की हड्डी थी ना, उसको फेंक दिया, छोड़ दिया तो सब चीलें वो हड्डी की तरफ गईं और वो जाके पेड़ पर बैठ के विश्राम करने लग गई। तो ये संसार में जितना दुख है वो किस बात का है? ये मांस का टुकड़ा अपने मुंह में लेने का दुख है। इस दुख को जब मनुष्य अपने साथ जोड़ लेता है कि मैं दुखी हूं, अरे मरा दूसरा और दुखी तुम हो रहे हो। मरा कोई और दुखी कोई होता है। देखो है ये दुनिया में ये चाल है कि नहीं? तुम अपनी जिंदगी खराब करने के लिए पैदा हुए हो। एक मरा तो दूसरा क्यों रोए? ये मन की कमजोरी है। बोला कई एक चीज दुनिया में पड़ी है, आती है, जाती है, पैदा होती है, उसको तुम मैं मेरा क्यों कहते हो? आई तो मेरा कहा। एक बड़ी भयंकर बात मैं कह रहा हूं, आपके कान खड़े हो जाए। एक आदमी कहीं से लूट के पैसा ले आया था
समझो चोरी करके, बेईमानी करके, लूट के, दूसरे का लूट के लेके आया था। तो कोई दूसरा लुटेरा उसके ऊपर टूट पड़ा, ये हम लूट के ले आए। तो अब हम तो जानते हैं कि वो लूट के ले आया है, बेईमानी करके, चोरी करके, छल करके, कपट करके लूट के ले आया है। तो लूट के ले आया, यही उसकी गलती है। अब उसकी यहाँ वो लूट के ले आया, तब तो हमने कहा वाह 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 वाह। और जब उसके यहाँ से दूसरा कोई लूटने लगा तो हम भी चिल्लाने लगे, लुटेरा लुटेरा, डाकू डाकू डाकू। आज सृष्टि की क्या दशा है? हम किसका पक्ष लें, बोलो, किसका पक्ष लें? पहले चोर का पक्ष लें कि दूसरे चोर का पक्ष लें, कि दोनों का न लें? दुख आपके घर में कहां से आता है? आप ऐसा नहीं समझना कि साधु महात्मा लोग दुनिया की गति मति को नहीं समझते हैं। आपके घर में जिस दिन बेईमानी का पैसा आया, उस दिन आपके घर में दुख आया, कि जिस दिन वो जा रहा है उस दिन दुख आया? जिस दिन आपके घर में बेईमानी का पैसा आया उस दिन दुख आया। जिस दिन दूसरे की जेब कट गई, दूसरे का हक छीन गया, ये कहो किसी ने सामने छीना, किसी ने है ना, किसी ने मस्का पालिश करके छीना है, किसी ने ठगी करी, किसी ने सोते का छीना, किसी ने डंडा दिखा के छीना, किसी ने राजनीति कूटनीति से छीना। हम किसका पक्ष लें? पहले चोर का पक्ष लें कि दूसरे चोर का पक्ष लें? तो नारायण, ये सृष्टि जो है ये माया से चल रही है, माया से। माया से कोई बड़ा धर्मात्मा होता है, कोई बड़ा पापात्मा होता है। ये माया है, ये बिल्कुल अध्यारोप है, ये बिल्कुल अपने ऊपर थोपी हुई, बिल्कुल अपने ऊपर थोपी हुई चीज है। जब तक तुम ये नहीं मानोगे कि मैं दुखी हूं, तब तक तुमको दुखी बनाने वाला संसार में कोई नहीं है। तुम्हारी स्वीकृति के सिवाय दुख नहीं हो सकता। जब तुम कहोगे कि मैं दुखी, तो दुख तुम्हारे ऊपर सवार हो जाएगा। और यदि तुम कहोगे कि मैं असंग, दुखी यदि भवेदात्मा कः साक्षी दुखिनो भवेत्, दुखिनः साक्षिता नास्ति साक्षिणो दुखिता तथा, नरते स्याद् विक्रियां दुखी साक्षिता का विकारिणः, धी विक्रिया सहस्राणाम साक्ष्यतो हम अविक्रियः। यदि आत्मा दुखी हो तो दुखी का साक्षी कौन है? साक्षी माने गवाह। जैसे आप कभी ये सोचते हो कि आज 2 घंटे तक मैं बड़ा दुखी रहा है? आज मैं जंगल में भटक गया, तो जब तक जंगल में रहा हमारे प्राण उड़ते रहे। वो जंगल का देश दुख का हेतु हुआ, जंगल में रहने का काल दुख में हेतु हुआ, जंगल में घूमने की क्रिया दुख की हेतु हुई, जंगल में रहा हुआ शरीर दुख का हेतु हुआ। परंतु 2 घंटे बाद जब आप अपने महल में पहुंच गए तो बोले, ओ देखो, शेर को देख करके हमने कैसी चालाकी की, और डाकू को देख के कैसी चालाकी की, और सांप से कैसे बचाया, और बड़ी बढ़िया प्यास, बड़ी भारी प्यास मैंने कैसे सही। तब अपने में गौरव का अनुभव करने लगते हो। अच्छा, वो दुखी जो वहां होके, जंगल में दुखी होके जो भटक रहा था, उसको किसने देखा? बोले तुमने देखा। तो तुम उस दुखी के गवाह हो कि दुखी हो? तो उस दुखी के तुम गवाह हो, तो अपने को दुखी क्यों मानते हो?
यदि तुम दुखी होते तो दुखी के गवाह न होते, और तुम दुखी के गवाह हो इसलिए तुम दुखी नहीं हो। साक्षिणो दुखिता नास्ति दुखिनः साक्षिता तथा, दुखिनः साक्षिता नास्ति साक्षिणो दुखिता तथा। जो दुखी है वो गवाह नहीं है, और जो गवाह है वो दुखी नहीं है। तो दुखी यदि नरते स्याद विक्रियाम दुखी, जब तक तुम किसी विकार को अपने अंदर धारण नहीं करोगे, मैं मेरा नहीं करोगे, जब शरीर को है ना मैं बोलोगे तो शरीर में रोग होने पर दुख होगा, और जब बेटे को मेरा बोलोगे तो उसके चोर हो जाने पर दुख होगा। जब पैसे को मेरा बोलोगे तो जाने पर दुख होगा। थोड़ी देर पहले उसको कोई दूसरा मेरा बोल रहा था, दूसरी दुकान में था और दूसरा कोई मेरा बोल रहा था, और थोड़ी देर के बाद तुम अपनी दुकान में ले आए और अब तुम मेरा बोलने लगे। तो जब पहले वाली दुकान में वो नहीं रहा तो तुम्हारी वाली दुकान में कैसे रहेगा? उसको ऐसी चीज समझो कि जैसे आकाश में सूर्य घूमता है, चंद्रमा घूमता है, समय पर तुमको रोशनी दे जाता है और समय पर अंधकार दे जाता है, वैसे पैसा भी, बिल्कुल चांदी भी सोना भी सूरज की तरह है, चांदी और सोना भी चंद्रमा की तरह है, चांदी और सूरज भी वर्षा ऋतु और शरद ऋतु और ग्रीष्म ऋतु की तरह है, वो घूमता रहता है। तुम्हारे घर में आया तो तुम्हारा नहीं हो गया, और दूसरे के घर में गया तो दूसरे का नहीं हो गया। जो उसको मेरा मान करके रोकने की कोशिश करेगा वो दुखी हो जाएगा। नरते स्याद विक्रियाम दुखी दुखिता का विकारिणः धी विक्रिया सहस्राणाम साक्ष्यतो हम विक्रियः धी विक्रिया सहस्राणाम। बुद्धि में कितने विकार होते हैं, परंतु उनके तुम साक्षी हो। जेन चक्षुंसि पश्यते, तुम वो हो जिससे कितनी दृष्टियां दिखती हैं। बचपन में मालूम पड़ता था 10 वर्ष की उम्र में कि हमारा लखनऊदी पढ़ने वाला साथी जब छूट जाएगा तब हमको कितना दुख होगा। अब उसकी यादें ही नहीं आती। मार गया। अरे कितने लोग जीवन में आए और कितने चले गए। अब बचपन की केवल याद करके रो ही तो सकते हो ना, जवानी की याद करके रो ही तो सकते हो ना, मौत की कल्पना करके केवल डर ही तो सकते हो ना। तो ये मरुस्थल में जल की तरह, आकाश में नीलिमा की तरह, रज्जू में सर्प की तरह ये सारी दुनिया दिख रही है। इसको सच्ची कर्त मान करके जो मैं और मेरी करता है, रजत सीप महाभास जिमी जथा भानु कर बारी जगत मृषाते हूँ काल सोई भ्रम न सके कोई टार। झूठ हो सांस जाय बिनु जाने जिमी भुजंग बिनु रजु पहचाने जे जाने जग जाई हेराई जागे जथा स्वप्न भ्रम जाई। ये परमात्मा का स्वरूप नारायण, ये आत्मा का स्वरूप। तदेव ब्रह्म त्वम विद्धि। बोले जहां तुम फंस गए हो ना, इदम ना यत इदम उपासते लोकाः, ये दुनिया लोग जिसके पास बैठे हुए हैं, ये दुनियादारी के लोग जहां फंसे हुए हैं वो अनंत नहीं है, वो ब्रह्म नहीं है। अनंत नहीं है तो अनंत काल तक रहेगा भी नहीं, वो पूर्ण नहीं है तो सब जगह मिलेगा भी नहीं है, वो सर्व नहीं है तो सर्व रूप में उसकी उपलब्धि कैसे होगी। इसलिए ये जो दृष्टिकोण है क्या कि मैं और मेरा, ये दृष्टा में नहीं है, ये मेरा समय है। लोग ऐसे दुखी होते हैं। तो
एक बार दिल्ली की बात है, एक सज्जन के घर में ब्याह था, तो वो आर्य समाजी हैं, बोला हमारे मित्र हैं, आर्य समाजी, हमारे तो बड़े बड़े मित्र हैं, हमारे कम्युनिस्ट मित्र हैं, आर्य समाजी मित्र हैं, स्वतंत्र पार्टी के, कांग्रेसी है ना, हमारे बौद्ध मित्र हैं, हमारे जैन मित्र हैं, बौद्ध मित्र हैं, मुसलमान मित्र हैं, ईसाई मित्र हैं, नारायण तो हैं, आर्य समाजी पर मित्र हैं। उनके घर में था ब्याह, तो मुहूर्त तो मानते नहीं है ना, वो ज्योतिषी से देख करके है ना विवाह की लगन निश्चय नहीं करते हैं, वो ज्योतिषी से नहीं दिखाते हैं। तो अपने आप उन्होंने तय किया कि 10:30 बजे ब्याह होगा, आर्य रीति से, वैदिक विधि से होगा, और घर से 6:30 बजे बारात निकलेगी। अब वो 6:30 बजे बारात निकलेगी, ये उन्होंने तय किया, उन्होंने ही तय किया। अब किसी कारण मोटर आने में देर हो गई, कि कुछ कपड़ा आने में देर हो गया, कुछ बर की तैयारी में देर हो गई है, तो 6:30 की जगह 7:15 हो गया, 7:30 हो गया। अब वो चिल्लाए और जूते पटके और रोए, हाय हाय 7:30 बजे का टाइम बीत गया, तुम लोग टाइम से नहीं निकले, 6:30 का टाइम बीत गया और तुम लोग घर से नहीं निकले, कैसे 10:30 बजे ब्याह होगा। एक ने कहा कि अरे भाई तुम ही ने तो निश्चय किया कि 6:30 बजे होगा, निकलेंगे, अब ये निश्चय कर लो कि 8 बजे निकलेंगे, उसमें क्या बात है? अब ये निश्चय कर लो कि 8 बजे निकलेंगे, तो तुमने ही तो निश्चय किया हुआ है कि 10:30 बजे ब्याह होगा, 10:30 नहीं हो सकेगा, 11:30 हो जाएगा। ये जूता क्यों पटकते हो, चिल्लाते क्यों हो, रोते क्यों हो, बच्चों को गाली क्यों देते हो, डंडा लेके मारने के लिए क्यों दौड़ते हो? अरे तुम्हारा ही बनाया हुआ 6:30, तुम्हारा ही बनाया हुआ 10:30 है, और तुम चाहो तो अभी उसको पलट सकते हो, अभी ये निश्चय बदल दो। तो ये बात क्या है कि आपे लीपे आपे पोते और आपे काढ़े होई, अवधि पढ़ के बेटा मांगे, अकल राण के खोई। तो है ना, अपने आप भीत पर लेप कर दिया और उस पर चूना, गोबर लगा दिया, चूना लगा दिया, रंग लगा दिया, होई देवी की मूर्ति बना दी, ये होई देवी है, अपने आप ही तो बनाया, और फिर अपने आप ही औंधी पढ़ के बेटा मांगा कि हे देवी हमको बेटा दो। अच्छा, और फिर महाराज 10 महीने में बेटा नहीं हुआ, मांगने के दिन पेट में नहीं आया, तो होई देवी को गाली देने लगी कि तुमने अब तक बेटा क्यों नहीं दिया हमको, तो अकल राण के खोई। बोले भाई इसकी अकल बिगड़ गई। तो खुद तो कल्पना करते हैं कि इसमें सुख है, खुद कल्पना करते हैं कि इसमें दुख है, ऐसा हो जाएगा तो सुख है, अरे उसको उल्टे क्यों नहीं कर लेते? ऐसा हो जाएगा तो दुख है, तो उल्टे क्यों नहीं कर लेते हैं? उल्टे क्यों नहीं कर लेते? तो स्वयं तो बेवकूफी से हजार कल्पना अपने जीवन में जोड़ लेते हैं, और जब सब देखते हैं सपना, देखते हैं ख्वाब, करते हैं कल्पना, और जब वो टूटने लगता है तो रोते हैं कि हाय रे हाय हमारा तो सर्वस्व नष्ट हो गया। अपने आप तो बनाते हैं कि ये हमारे जीवन सर्वस्व हैं, कि ये हमारे परम प्रियतम हैं, ये हमारे यार हैं, और जब वो यारी के खिलाफ करते हैं तो रोते हैं, करे नहीं है यार, एक दिन हमने यार माना था, आज नहीं मानते हैं, क्यों नहीं काट देते? तुम्हारा ही बनाया हुआ तो खेल है, तो ये कैसे कटेगा? असल में मैं को जो हम दुनिया के भावों के साथ जोड़ते जाते हैं, जो भाव सामने आया, क्रोध आया तो बोले हम दुश्मन को मारेंगे नहीं तो सुखी नहीं होंगे,
काम आया तो बोला हम भोगेंगे नहीं तो सुखी नहीं होंगे। जीभ पर चटोरापन आया, बोले हम खाएंगे नहीं तो सुखी नहीं होंगे। लोभ आया, बोले इतना पैसा हमारे पास नहीं आ। खुद तो कल्पना करी, हम जानते हैं बिना पैसे के कितने लोग सुखी हैं। तुम्हारे मन का दोष है। हम ऐसे लोगों को जानते हैं जो पैसा अपने माने ऐसे भी साधु होते हैं जो खुद तो नहीं छूते हैं, लेकिन उनके चेले लोग जो हैं वो 10-10 हजार रुपया लेकर के चलते हैं। ये मारवाड़ियों में बहुत साधु ऐसे मशहूर हैं। उनकी बड़ी महिमा है कि वो खुद तो पैसा नहीं छूते हैं, पर उनके साथ मुनीम की तरह चेले रहते हैं और 10-10, 20-20 हजार रुपए ले करके उनके साथ चलते हैं। बोले बड़े भारी महात्मा। तो खुद ही तो महात्मा माना, खुद ही तो महात्मा माना। फिर बोले एक दिन कोई पोल पट्टी खोले हैं, बोले अरे राम 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 राम। तो क्यों माना? तुमको मानना ही नहीं चाहिए था, हैं? क्यों माना? तो मन में लोभ आया और बोले कि इतना पैसा मिलेगा तो हम सुखी हो जाएंगे। अब नहीं मिला तो रो रहे हैं। बोले क्यों उतना माना? हम ऐसे साधुओं को जानते हो, असली साधुओं को, है ना, जिनके पास न चेला है, जिनके पास न कुटी है, न जिनके पास शाम को खाने के लिए है, न कोई पैसा है, न कपड़ा है। और वो ये करोड़पति लोग अपने मन में जितने सुखी होते हैं ना, तो कोई कम्युनिज्म से डर रहा है, कोई सरकार से डर रहा है, कोई दुश्मन से डर रहा है ना, कोई बाजार की मंदी से डर रहा है। वो दिल बढ़ता घटता है, दिन भर में कितनी बार दिल बढ़ता घटता है। अपने आप को माना कि इतने पैसे में इतना सुख है और वो नहीं मिला तब अपने आप ही दुखी हो रहे हैं। ये आदमी जिंदा रहेगा तब हम सुखी रहेंगे, ये तुम ही ने माना। वो मर गए तो दुखी हो गए। अपने आप ही मानी बंधन में आयो, मान करके ये बंधन में फंस रहा है। तो जीवन को संसार के सुख दुख से मिटाने का एक उपाय है कि अपने मैं को मन में आए हुए भाव के साथ मत जोड़ो। काम के साथ मत जोड़ो, क्रोध के साथ मत जोड़ो, लोभ के साथ मत जोड़ो, मोह के साथ मत जोड़ो, दुनिया की चीजों के साथ मैं को जोड़ो मत जोड़ो, है? मैं को अलग कर लो। और ये मैं कोई मामूली नहीं है। ये काल और काल की कल्पना दोनों का अधिष्ठान और साक्षी ब्रह्म है। ये देश और देश की कल्पना दोनों का अधिष्ठान और साक्षी ब्रह्म है। ये वस्तु और वस्तु की कल्पना अंतःकरण में, कल्पना अंतःकरण में और देश काल वस्तुएं बाहर। तो बाहर के देश काल वस्तुओं का भी अधिष्ठान और भीतर जो देश काल वस्तु की कल्पना है उसका भी अधिष्ठान। ये अद्वितीय चैतन्य, ये परब्रह्म परमात्मा है। इसमें संसार के सुख दुख का तो लेस ही नहीं है। अरे बाबा, ये काहे को जलनिधि में मीन पियासी मोहि लख लख यावत हासी हासी, है ना। धोबिया जल बिच मरत पियासा, जल में ठाड़ पिए ना मूर्ख, अच्छा जल है खासा। धोबिया जल बिच मरत पियासा, तुम परमानंद समुद्र में डूब उतरा रहे हो। तुम स्वयं परमानंद समुद्र हो, तुम्हारे अंदर ये सृष्टि डूब और उतरा रही है और कभी दिखती है कभी नहीं दिखती है। तुम अनंत अद्वितीय ब्रह्म हो। ये बात ये श्रुति बता रही है। आस्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रम् अथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत्।
अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेजो उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ओम शांति शांति शांति। श्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिदं श्रुतं तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते। यत् प्राणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते। ओम श्रोत्रेण न शृणोति कश्चित् यत् तत्त्वं श्रोत्रेण न शृणोति येन तत्त्वेन इदं श्रोत्रं श्रुतं भवति। तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि। यत् इदं उपासते लोकाः इदं ब्रह्म न भवति। अथवा यत् तत्त्वं शृणोति किंतु श्रोत्रेण न शृणोति अश्रोत्रमेव शृणोति। जो तत्व सुनता तो है परंतु कान से नहीं सुनता, बिना कान के ही सुनता है। यत् तत्त्वं शृणोति किंतु श्रोत्रेण न शृणोति अश्रोत्रमेव शृणोते। अथवा कश्चित् अपि पुरुषः यत् तत्त्वं श्रोत्रेण न शृणोति। कोई भी मनुष्य कान से जिसको नहीं सुन सकता, कान से तो शब्द सुनाई पड़ते हैं। अब देखो हम अंग्रेजी नहीं जानते, पर कोई अंग्रेजी बोलता है तो हम कान से उसकी आवाज सुनते हैं कि ये कुछ बोल रहा है, अपना कोई अभिप्राय प्रकट कर रहा है। बादल गरजते हैं तो कान से सुनाई पड़ता है। अब शब्द में जो अर्थ होते हैं वो कितने ग्रस्त होते हैं, इसके संबंध में भिन्न भिन्न दार्शनिकों के भिन्न भिन्न मत हैं। पाश्चात्य दार्शनिकों का कहना है कि शब्द में केवल संकेत से ही अर्थ आता है। जैसे अ ब स का क्या मतलब है, ये जब हम अ लिख के नीचे उसका विवरण दे दें कि अ माने ये, तो मनुष्य को मालूम हो जाएगा ब माने क्या, स माने क्या, माने ABC माने क्या। ऐसे ये प्रत्येक जो घाट पाठ मठ आदि शब्द होते हैं ये केवल अर्थ के संकेतक होते हैं। जैसे एक का नाम मोहन रख दिया, एक का नाम सोहन रख दिया, जिसको मालूम है कि इसका नाम मोहन है, या आदमी का नाम मोहन होता है या सोहन होता है, वो उस शब्द से उसका अर्थ समझ लेगा।
तो अर्थ समझाने की स्वाभाविक शक्ति शब्द में नहीं है। मनुष्य के द्वारा कल्पित या ज्ञात वासना संस्कार के अनुसार प्राप्त वृद्ध व्यवहार से प्राप्त शब्द में जितना संकेत है उतना ही मनुष्य ग्रहण कर सकता है। हमारे प्राच्य दार्शनिकों में से पूर्व मीमांसक, वैयाकरण आदि जो हैं वो शब्द और अर्थ का नित्य संबंध मानते हैं। शब्द से अर्थ की सिद्धि होती है और अर्थ से शब्द की सिद्धि होती है। शब्द और अर्थ का औत्पत्तिक संबंध है, ऐसा पूर्व मीमांसा का मत है। औत्पत्ति का शब्द से अर्थे न संबंध। यहाँ तक कि हमारे नैरुक्त तो ऐसा मानते हैं कि प्रत्येक शब्द ही धातु जन्य होता है। तो जैसे महत तत्व से अहंकार और अहंकार से पंच तन्मात्रा और पंच तन्मात्रा से सात्विक राजस तामस अंश से ये सब विस्तार पैदा होता है, वैसे ही मूल धातुओं से शब्द भी एक रीति से ही बनते हैं और उनका अर्थ बिल्कुल सुनिश्चित होता है। उस शब्द का वही अर्थ होना चाहिए। हम लोग देखो एक शब्द सुन लेते हैं तो उस पर धातु के द्वारा, प्रत्यय के द्वारा उसके वचन के द्वारा, देखो जैसे बोलते हैं स गच्छति, वह जा रहा है। तो वह माने अकेला जा रहा है, एक वचन है, और जाने की क्रिया कर रहा है, चल रहा है? और अभी चल रहा है। काल भी आ गया ना उसमें। अच्छा, और सामने चल रहा है, उसको चलते हम देख रहे हैं। तो स गच्छति, ये दो शब्द का प्रयोग करने से वो सामने दिख रहा है और हमारी आंख के घेरे के भीतर है और अकेला है और चलने की क्रिया कर रहा है, खड़ा नहीं है। कितने अर्थ केवल स गच्छति इन दो शब्दों के उच्चारण से देश का ज्ञान, काल का ज्ञान, क्रिया का ज्ञान, उसके अकेले या दुकेले होने का ज्ञान, ये सारी बात जो है निकल आती है। और शब्द केवल दो ही बोले गए, गच्छ धातु है और ती उसमें प्रत्यय है और वर्तमान काल के लिए लट लकार है और अकेला होने के लिए एक वचन है और दिखता हुआ होने के लिए सह है। तो ये परोक्ष में भी चलता है, प्रत्यक्ष में भी चलता है। वो सड़क पर जा रहा है। तो धातु और प्रत्यय के द्वारा जब अर्थ का निश्चय करते हैं तो बहुत कुछ बातें मालूम पड़ती हैं। किसी का बोध संबंध से कराते हैं, ये अमुक के बेटे हैं, भाई हैं। किसी का बोध जाति से कराते हैं, ये गाय है, और उसमें व्यक्ति का बोध नहीं हुआ, उसकी जाति का बोध हुआ। गाय तो जाति होती है। ये सोहनी गाय है, ये मोहनी गाय है, ये जमुना है, ये गंगा है, ये सरस्वती है, उसका नाम है। ये कारी है, ये गोरी है, ये धौरी है। शब्द की गति
विलक्षण विलक्षण होती है समझाने के लिए। तो कहीं संबंध से समझाते हैं, कहीं जाति से समझाते हैं, कहीं क्रिया से समझाते हैं। और ये ड्राइवर है, मोटर चलाता है, ये रसोइया है। कहीं रंग से समझाते हैं, वो काली गाय वो गुण हो गया, कालापन जो है वो उसका गुण है। कालापन, सफेदपन ये गुण है ना। गाय जाति है और अमुक पुरुष की है, इसके मालिक अमुक हैं। संबंध बता दिया, संबंध से सूचित कर दिया। तो जाति से, गुण से, क्रिया से, रूढ़ी से, संबंध से, अनेक प्रकार से शब्द जो हैं वो अपने अर्थ को सूचित करते हैं। कहीं अभिधा वृत्ति से करते हैं तो कहीं व्यंजना वृत्ति से करते हैं, कहीं लक्षणा वृत्ति से करते हैं। साहित्यिक लोग लक्षणा को नहीं मानते हैं, दार्शनिक लोग लक्षणा मानते हैं। तो शब्द भिन्न भिन्न प्रकार से अपने अर्थ को सूचित करता है, लेकिन जो अनंत वस्तु है, अपरिच्छिन्न, बृहत् से बृहत्, वो न द्वैत अगर होता तो किसी से संबंध उसका होता। जाति यदि बहुत होती तो अनेक व्यक्तियों से जाति बनती है। नित्यम एकम अनेकानुगतम जाति बनती है, तो उसमें व्यक्ति अनेक नहीं है, जाति नहीं है। उसमें कोई श्वेत रक्त आदि गुण नहीं है, उसमें कोई पाचकत्वादि क्रिया नहीं है, वो लोक व्यवहार का विषय नहीं है, तो उसमें रूढ़ी नहीं है। तो कोई भी शब्द अभिधा वृत्ति से, माने नामग्राहम, नाम लेकर के उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं।